नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन बिलिम्बो और आप देख रहे हैं अवेयरनेस ज़िंदगी। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को मैं अपने ज़िंदगी में मैंने आज तक जो भी नॉलेज हासिल किया, जितना भी मैं जानता हूं, जितना भी आज तक मैंने ज्ञान हासिल किया है, उसी ज्ञान को कौन-कौन से ऐसे ज्ञान हैं जो भी मैं हासिल किया, आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करने चाह रहा हूं। और जो भी आज मैं सीख रहा हूं वो क्या-क्या है, ऐसे भी मैं आप सभी लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या सीखा और क्या-क्या सीख रहा था, उसका मैंने 2 लिस्ट बनाया हूँ। सबसे पहले मैंने आज तक क्या सीखा उसका लिस्ट का शेयर करने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 है स्वास्थ्य। ज़िंदगी में हमें स्वास्थ्यवान रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही परम संपद है। ये मैंने सुना था, लेकिन जब अपने स्वास्थ्य पे ये मैंने इम्प्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि मैं एक टाइम में बहुत ही बीमार था। उस बीमारीपन में मुझे ऐसा ख़्याल आ रहा था कि इस बीमारीपन से मैं सही मतलब खरा उतर पाऊँगा या नहीं? स्वास्थ्यवान फिर से हो पाऊँगा या नहीं? ऐसे ही बहुत ही नेगेटिविटी मेरे मन में विचारधाराएँ आ रहे थे। तो बड़ा सोचना तो दूर की बात, मैं अपने लिए पॉजिटिविटी लाना भी मैं मतलब सोच नहीं पा रहा था कि कैसे मैं ठीक हो पाऊँगा। तो जे ऐसे ही मैं धीरे-धीरे करके अपने आप में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की, धीरे-धीरे अपने स्वास्थ्य को सुधार करने की कोशिश की, बहुत ही ट्रीटमेंट किया, बहुत ही ऐसे मैंने अ, दिग्गज लोगों से सुझाव लिए, परामर्श लिया। उसके बाद अपने आप में मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि कैसे स्वास्थ्यवान रहा जाए, किस तरह से हम स्वास्थ्यवान रह सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत ही अध्ययन किया, चर्चा किया। उसके बाद ही जाके थोड़ा बहुत मैं इम्प्रूव हो पाया। तो आज के डेट में मैं फिट-फाट हूँ, ठीक-ठाक हूँ। तो इसीलिए मैं स्वास्थ्य के बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं ये, इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 में रखा है। तो ये रहा स्वास्थ्य नंबर 1। दूसरा नंबर में है चरित्र। तो दोस्तों, मैंने ये सुना था कि चरित्र ही हमारे ज़िंदगी के आईने होते हैं। अगर आप चरित्रवान हैं, तो आप जिस दिशा में भी आप जाएँगे, जिस सेक्टर में जिस काम आप करेंगे, उसी काम में आप सफल हो पाएँगे। अब सफल हो पाएँगे या नहीं, वो तो आप इम्प्लीमेंट करके ही आपको पता चलेगा। जो मैंने इम्प्लीमेंट किया कि अब सफल होने तो दूर है थोड़ा, लेकिन अपने आप में मैं चरित्रों को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं मतलब अपने चरित्रों को सुधार पाऊँगा। जितना भी चरित्र के बारे में लिखे हुए किताब है, मैंने पढ़ने की कोशिश की है। जितने भी मोटिवेशनल वीडियो है चरित्र के बारे में, तो वो भी मैंने सुनने की कोशिश की है। जितने भी आज तक मैंने पाया है, उसे मैं सुन-सुन के अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि चरित्र भी हमारे ज़िंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर एक बार चरित्र के ऊपर दाग लग गए, तो उस दाग को शायद मिटा पाना बहुत ही असंभव है। तो तीसरा पॉइंट है सही शब्दों का चुनाव करना। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कुछ बोलते हैं, अगर आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवारों के साथ, आपके समाज में कहीं भी, कभी भी जिस शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा शब्दों हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि जिस शब्दों को सुनने के बाद लोगों को अपने दिल में चोट ना लगे। वो लोग ऐसे नाखुश, निराश ना हो। कभी भी अपने मन में उन शब्दों की वजह से आपको नेगेटिव इमेज, आपके प्रति उसके मन में नेगेटिव इमेज पैदा ना हो। ये हमें ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत ही पहले ऐसे बहुत बार मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों के दिलों में, शायद उनके दिलों में चोट पहुंचा होगा,
तो उसका जो रिफ्लेक्शन था, उसका चेहरे में जो कि दिखाई देता था मेरे इमेज के प्रति, कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो बाद में मैंने महसूस करके पाया कि मैंने शायद कहीं पे भी गलत शब्द बोला होगा। काम तो उतना गलत काम तो किया नहीं, लेकिन गलत शब्दों कहीं पे भी मैंने बोल दिया होगा, तो उसने अपने दिल में खराब मतलब पाया होगा, मन को दुखित किया होगा, इसीलिए मेरे बारे में उसका इमेज थोड़ा नेगेटिव है। तो जब मैंने ये महसूस किया कि मुझे इसके प्रति मुझे सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने बहुत ही पढ़ा था कि हम अगर कम बोलें तो शब्दों का अ, जब भी बोलें तो शब्दों का चुनाव करके बोलें, और कम बोलें तो बेहतर होगा। जो जो भी बोलना है सही शब्दों का चुनाव करके बोले तो और भी बेहतर रहेगा। तो मैंने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है। लेकिन ये तो कोशिश की है, लेकिन क्या करूं, अभी ऐसे बोलने के चक्कर में मैं तो बोलना तो कम कर दिया, लेकिन हंसना तो भूल ही गया। क्योंकि सोचते सोचते क्या हो गया, ठीक बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा करके करके मैं तो हंसना ही भूल गया अभी। तो ये अभी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि हंसना मुझे हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा जो मैं सीख रहा हूँ उसका एक वो लिस्ट जो है मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने बोलने को थोड़ा शब्दों का चुनाव करके बोलने के लिए मैंने कोशिश की है। कम बोला करें और सही शब्दों का चुनाव करके बोलें तो बेहतर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बिलीफ सिस्टम। दोस्तों, मैंने बहुत ही ऐसे पाया कि जब मैं बीमार था, जब मैं शारीरिक कमज़ोर था, तब मेरे दिमाग में बहुत ही नेगेटिविटी आते थे। और एक टाइम ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी मैंने एक ये बिलीफ कर लिया था, मेरे बिलीफ सिस्टम को मैंने पाल रखा था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हो पाऊँगा, फर्स्ट क्लास में पास नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि उस टाइम में जो है मेरा स्कूल का गुरुजी जो थे, वो मुझे चुन के अपने स्कूल से नंबर 1 स्टूडेंट के हिसाब में मुझे चुन लिया गया था। और उस बैच का, उस ईयर का जो कि मैट्रिकुलेट स्टूडेंट था, उस बैच का मैं नंबर 1 स्टूडेंट था। लेकिन मैट्रिक के रिज़ल्ट में मैं नंबर 1 लाऊंगा या नहीं, ये तो मेरे को ही पता था। क्योंकि मुझे ऐसा बिलीव हो गया था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला पाऊंगा। लेकिन जो मेरे स्कूल के गुरुजी है, उन्होंने तो मुझे घर में ही आके कोचिंग की, ट्यूशन किया, फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे बारंबार स्कूल में भी जब जाते थे तो मुझे वहाँ पे कोचिंग की, गाइड की, हर गुरुजी ने, वहाँ के स्कूल के सभी गुरुजी ने मुझे सपोर्ट भी किया था। लेकिन मैं अंदर ही में ये सोच रहा था कि मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मैं तो फर्स्ट डिवीज़न लाने के लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास उतना दम है ही नहीं, मैं तो जितना भी करें मैं तो सेकंड डिवीज़न ही आऊँगा। तो आखिर में यही हुआ ना, मैं जाके सेकंड डिवीज़न ही लाया। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि उस टाइम में जितना भी मुझे गाइड हुआ था, जितना भी मेरा नॉलेज था, मैं फर्स्ट डिवीज़न आसानी से ला सकता था। लेकिन जो मेरा बिलीफ सिस्टम था, जो कि मैंने सोच रखा था, पाल रखा था, उसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था। अब आज मुझे महसूस हो रहा है। तो ये ऐसा बिलीफ सिस्टम कभी अपने मन में आने न दें। ये नेगेटिविटी है, हमें नेगेटिव वाला बिलीफ सिस्टम कभी भी पालना नहीं चाहिए। अपने बिलीफ सिस्टम को हमेशा पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा बिलीफ सिस्टम। तो इतना मैंने सीखा कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिविटी हमें बिलीव भी करना चाहिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट है, हम अगर
कुछ अच्छा कर नहीं सके तो किसी का बुरा भी मत करें, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ अच्छा तो किया नहीं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं ये भी जानने की कोशिश की हूँ कि किसी का बुरा भी नहीं करूँगा। अगर मैं ज़िंदगी में कभी भी कोशिश करूँगा तो अच्छा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कभी बुरा करने की कोशिश नहीं करूँगा और किसी को मैं करने के लिए प्रेरित भी नहीं करूँगा, और आप भी ना करें तो बेहतर होगा। तो ये रहा मैंने आज तक जो भी जाना, और ऐसे छोटे मोटे बहुत ही है जो हमें जानना तो ज़रूरी है, लेकिन उसको मैंने उतना मेजॉरिटी नहीं दी, उस मान्यता नहीं दी, जो कि प्रायोरिटी के हिसाब में जितना था वो मैंने एक इस लिस्ट में शामिल किया हूँ। तो दूसरा रहा मैं आज तक मैं क्या सीख रहा हूँ, उसमें से सबसे पहला है हँसना। मैंने पहले ही आपको बोला, आप लोगों को बोला कि मैं हँसना हँसना मेरे को मतलब एक प्रकार के मैं भूल ही चुका हूँ, आता ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो एक दिन में मैं शायद एक बार भी, एक सेकेंड भी कभी हँसा हूँ ये तो मुझे मतलब याद ही नहीं है, क्योंकि हँसता ही नहीं हूँ। मुझे हँसाते हैं मेरे घर के, मेरा मिसेस जो है वो हँसाने की कोशिश करते हैं, आप हँसो, हँसने की कोशिश करो, हँसने से आपको लाफ्टर थेरेपी होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है। लेकिन मैं हँसना आता ही नहीं, जब भी देखूँ मुंह में मतलब कुछ काला काला मुंह ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही करता हूँ, आता ही नहीं जितना भी कोशिश करूँ, क्योंकि दिमाग में जो है वो प्रेशर मतलब टेंशन ऐसे बहुत है कुछ, मतलब वो भरा पड़ा है, मेमोरी जो है ना वो फुल हो गया है, जिसकी वजह से मैं हंसना ही भूल गया हूँ, जो नहीं होना चाहिए। तो ये मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमें आ, हंसना भी उतना सीखता जाना चाहिए। तो हंसते रहिए और हंसाते भी रहिए। नेक्स्ट है दूसरों को मदद करना। दोस्तों, मुझे दूसरों का मदद करना ये अभी तक आया ही नहीं, शायद कभी कर पाया, कुछ छोटा मोटा कर दिया होगा, लेकिन जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था, जब भी मौका मिले तो मुझे करना चाहिए था, ये मैंने आज तक नहीं किया। तो आपको सुन के हंसी आ रहे होंगे कि मैंने आज तक किया ही नहीं, जो कि मुझे करना चाहिए था। ज़िंदगी में हमें ये दूसरों का मदद करने वाला टिप्स अपनाना ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो दूसरों का मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसे सही तरह से मतलब लीडरशिप निभाना नहीं आता। किस तरह से अच्छा लीडरशिप मेंटेन किया जा सकता है, ये ज्ञान अभी तक मुझे नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है तो कृपया मुझे आप शेयर कीजिएगा। तो दूसरा रहा टेक्नोलॉजी का ज्ञान। जिस तरह से समय बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है, अब परिवर्तन भी हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना हमें बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं है। अब ये वीडियो जो शूटिंग कर रहा हूँ ये भी थोड़ा बहुत मैंने सीख सीख के ऐसे ज्ञान हासिल किया हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो और भी मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा आज का मेरा लिस्ट, जो कि मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। अगर आपको भी लगे कि मेरा ज़िंदगी से आपको भी कुछ सीख मिले, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि मेरा कौन सा ऐसा टिप्स है जो मुझे सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है, और कौन सा ऐसा दिशा है, कौन सा ऐसा बात है जिसमें मुझे मैंने नहीं किया और भी करना ज़रूरी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपना नॉलेज आप लोगों को शेयर करके आप लोगों के पास भी एक पॉजिटिव वाइब्स को फैलाना चाहता हूँ। अगर आप इस मिशन में शामिल होंगे तो मुझे भी बहुत
खुश होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।